Good morning, students. Today we are going to start with our new chapter of EVS, that is changing times. It is chapter number 12, and in this chapter a person is sharing his story with us, that is during the time of the independence. ठीक है, जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय एक आदमी अपनी स्टोरी शेयर कर रहा है कि उसने किस तरह कैसे रहा, फिर उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए। तो ये सारा इस चैप्टर में है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। माई नेम इज़ चेतन दास। मैनी ईयर्स अगो आई यूज टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू। दिस डे आई स्पेंड माई टाइम बाय राइटिंग अबाउट द डे when I was young. I would love to share some of this with you. तो इसमें जो जिस पर्सन की बात करते हैं, हिज नेम इज़ चेतन दास, का नाम चेतन दास है, और ही वॉज अ टीचर। वो बच्चों को पढ़ाता था। अब वो अपना टाइम स्पेंड कैसे करता है? ही यूज टू स्पेंड हिज टाइम बाय राइटिंग अबाउट द डेज विच ही हैज स्पेंड व्हेन ही वॉज यंग एट यंग एज। ओके, वो आजकल क्या लिखता है? अपनी स्टोरी लिखता है, अपने जो उसने पुराने अपने दिन जो पुराने बीत चुके हैं उसके बारे में लिखता है, और वो उसको शेयर करना चाहता है। ठीक है, उसके बाद अ बिग मूव। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज 9 years old. इट मस्ट हैव बीन ओवर 60 years ago. ये उस समय की बात बता रहा है जब वो 9 साल का था। ठीक है, जो पर्सन है वो 9 साल के थे, और अब क्या हो गया? 60 years ago, अब वो 60 साल पहले की बात थी। तो द एज ऑफ द चेतन दास इज़ अबाउट 69 years. ठीक है, दैट वॉज व्हेन वी लिव्ड इन देरा गाजी खान. टुडे दिस प्लेस इज़ इन पाकिस्तान. एट दैट टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑल अराउंड अस. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग. तो ये क्या है? ये स्टोरी बता रहे हैं उस समय चेतन दास देरा गाजी खान के साइड पर रहता था। देरा गाजी खान वो एरिया है जो अब पाकिस्तान में है। ठीक है, तो उस समय जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी, आज़ादी मिली थी, तो उस समय इतना ज़्यादा सरकास्टिक सर्कमस्टेंसेस थे कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। उस समय इंडिया का उस समय पार्टीशन हो गया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए थे, और कोई इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है, पाकिस्तान से कोई इंडिया आ रहा है। तो उस समय इतना ज़्यादा, और वहाँ पे उस समय हर समय दंगा ही दंगा चारों तरफ था। तो ये चेतन दास भी बोल रहा है कि उस समय इतनी सारी प्रॉब्लम थी कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वन डे बाबा टोल्ड अस। तो देखिए बेटा, ये जो उस टाइम में देरा गाजी खान की बात है, जब हमारे इंडिपेंडेंस हमें मिली थी, उससे पहले हमारा इंडिया ऐसे था। ठीक है, पाकिस्तान एरिया भी इधर था और बांग्लादेश भी इंडिया में था। तो ये एरिया बांग्लादेश, तो ये पूरा मैप पहले ऐसा था। ठीक है, पार्टीशन के बाद हमारा इंडिया ऐसा हुआ। पाकिस्तान फिर अलग हो गया, ये पाकिस्तान एरिया अलग हो गया, और फिर बांग्लादेश अलग हो गया। तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वर आल्सो पार्ट ऑफ आवर कंट्री। अर्लियर 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे कंट्री का पार्ट था। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 अलग अलग एरिया हो गया। कुछ लोग इंडिया आ रहे थे और कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, तो हर जगह हौच पौच था, रश था। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे लोग। उसके बाद बाबा टोल्ड दैट वी हैड टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस. आई वॉज सैड टू लीव माई हाउस एंड माई विलेज. दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स, all of us, Baba, Amma, my younger brother and sister, and I took a train to come here near Delhi. तो मेरे उसके जो चेतन दास, उसके बाबा ने क्या कहा था कि उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ेगी। देरा गाजी खान जहाँ वो रहते थे, वो जगह उनको छोड़नी पड़ेगी, और अब उन्हें अलग जगह रहना पड़ा। तो चेतन दास बहुत दुखी हो गया था कि उसे गाँव छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि सारे दोस्त उसके वहीं थे। ठीक है, तो क्या हुआ, उसके बाबा, अम्मा, उसके छोटा भाई बहन, सब के सब क्या हुआ, दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ते हैं और दिल्ली के पास रहने के लिए आते हैं। तो लाइक अस मैनी ऑफ पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव्ड.
people were saying that our country has been divided into two, India and Pakistan. Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. For some time we all stay in a camp. We live in a big tent that were put up in a huge ground. ठीक है, तो जैसे चेतन दास उसकी फैमिली दिल्ली की साइड पे आए थे, उसी तरीके से बहुत सारी फैमिली जो उसके गांव के थे वो भी लोग भी मूव कर रहे थे. उन लोग कह रहे थे कि उस समय इंडिया और पाकिस्तान क्या हो गया, इंडिया डिवाइड हो गया, कंट्री जो उनकी कंट्री इंडिया डिवाइड हो गया इंडिया पाकिस्तान में, और कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं और कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं. तो उनको कहाँ रहना पड़ा था, कैंप पे. तो ये ऐसा कैंप होता है. तो इस ह्यूज एरिया पे कैंप लगा रखे थे जहाँ लोग रह रहे थे. ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, फिर नया दिन, ठीक है, अ न्यू होम, फिर नया घर बनाने की तैयारी करी चेतन दास उसकी फैमिली ने. वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन द Sohna village. He said that we could build our house there. I was very happy. Baba and Amma worked hard to make the house. We children also helped. Baba dug the soil and we quickly filled the pan and passed them on to Amma. Gudiya and Amma mixed husk in it. Baba put up the wall. अब एक दिन क्या होता है, उसके बाबा आते हैं, चेतन दास के बाबा, उसके पापा बोलते हैं कि हमें कुछ. फिर क्या हुआ था, जब इंडिया और पाकिस्तान में पार्टीशन हुआ था तो लोगों को कुछ ज़मीनें अलॉट हुई थी कि इतना एरिया आपका, आप मकान बनाइए इसमें, है ना. तो जो चेतन दास के पापा को भी एक ज़मीन मिली, ठीक है, और उन्होंने कहा फिर उनको ज़मीन मिली तो उसके पापा ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, एक घर बनाते हैं अपना. तो उसके लिए क्या करा, अम्मा पापा सब लोगों ने, चेतन दास की फैमिली के मेम्बर ने, सब ने एक साथ हेल्प करी. सबसे पहले क्या करा, उसके पापा ने ज़मीन खोदी, ज़मीन से मिट्टी निकाली, ठीक है, फिर उसको पैन में फिल करा और अम्मा को पास करा. फिर क्या करा, अम्मा और गुड़िया ने क्या करा, उसके साथ हंस क्या होता है, भूसा, ठीक है. तो अम्मा और गुड़िया ने क्या करा, मिट्टी के साथ भूसा मिलाया और उसके साथ दीवार बनाई. ठीक है, क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उसमें क्या पानी डालते हैं, उसके अंदर उसके साथ हस्क को मिक्स करके उसका एक मिक्सचर बनाते हैं. ठीक है, फिर उसको वॉल्स की तरह यूज़ करते हैं. देखिए ऐसे, ठीक है. ये पहले क्या करा, वुडन फ्रेम बनाई, लकड़ी की फ्रेम बनाई. उसके बाद ये जो मिक्सचर है, ये वाला मिक्सचर, ये क्या है, मड हस्क से बनाया, वाटर से बनाया था. इसको मिक्स करके इन्होंने ये हस्क बनाया और इससे लकड़ी के पिलर पे लगा के इसका पेस्ट बना के इसकी वॉल खड़ी करी. ठीक है, फिर बाबा पुट द वॉल, पापा ने वॉल बनाई. वी बॉट काउ डंग फ्रॉम नियर बाई हाउस. अम्मा मिक्सड इट विद द मड and we coated the floor with the mixture just like she used to do in our old house. Amma used to say that this would keep the insect away. अब क्या होता है, जब वॉल बन गई तो अम्मा क्या हुआ कि फिर वो काउ डंग मतलब क्या होता है, आपको पहले ही बताया है. काउ डंग मतलब होता है गाय का गोबर. ठीक है, तो काउ डंग लेके गए, नियर बाई हाउस से काउ डंग लेके आए. फिर उसको मिट्टी के साथ मिक्स करा और उसको पूरे फ्लोर मतलब नीचे जो लैंड होता है, आपके घर की जो नीचे फ्लोर होता है, उसको पूरा कोट किया गया गोबर और मिट्टी से. इसके कारण क्यों लगाए, पुराने ज़माने में क्यों कोट किया जाता था, जिसके कारण क्या होता है, इंसेक्ट घर में नहीं आता. टू कीप अवे द इंसेक्ट, द काउ डंग एंड मड इज कोटेड ऑन द फ्लोर. ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, देन इज अ टर्न फॉर द रूफ टू बी मेड. बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप ऑफ वुड एंड फिक्स इट ऑन द फ्लोर फॉर वॉल. अब क्या किया, अब आगे पहले पूरा दीवार बन गई घर की, नीचे फ्लोर में कोट कर दिया. अब क्या बारी है, अब आई है छत की. ठीक है, तो छत बनाई गई. ठीक है, रूफ बनाए गए. बाबा ने क्या किया, उसके बाबा ने लकड़ियों को जोड़ के एक फ्रेमवर्क बनाया और उसके चारों वॉल के साइड पे ऊपर रख दिया. अब क्या किया गया,
उसके ऊपर वी पुट ब्रांचेज ऑफ नीम एंड कीकर फ्रेम ऑन द फ्रेम सो दैट द टर्माइट वुड नॉट हार्म द वुड. अम्मा पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर देम विद मड. अब इसके ऊपर जो है ये जो फ्रेम वर्क था इसके ऊपर उन्होंने क्या करा, नीम और कीकर के ब्रांचेस लगाए. ठीक है, क्यों लगाया जाता है नीम एंड कीकर के ब्रांचेस? ताकि जो टर्माइट है, टर्माइट मतलब दीमक, दीमक क्या होता है, लकड़ी खा जाता है. अब जब पूरा घर लकड़ी से बना है और अगर टर्माइट लग जाएगा तो पूरा घर ख़त्म, लकड़ियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी तो घर ही ख़त्म हो जाएगा. तो इसलिए नीम और कीकर की ब्रांचेस लगाई जाती हैं ताकि टर्माइट उस पर अटैक ना कर सके. ठीक है, अब फिर अम्मा ने क्या किया, जो पुरानी बोरियां थी वो भी रख दी उसके ऊपर और उसको मड से कवर कर दिया ताकि घर में वाटर प्रूफ टाइप हो जाए. ठीक है, मोस्ट ऑफ द हाउस अराउंड आवर हाउस वर मेड लाइक आवर्स. अ फ्यू वर डिफरेंट बट आई लाइक माई हाउस द बेस्ट. इट वॉज जस्ट लाइक आवर ओल्ड हाउस. अब वो बोल रहा है मेरे घर के आसपास सारे घर एक जैसे ही लग रहे थे परंतु सबसे कुछ अलग भी थे, तो सबसे अच्छा मेरा ही था मुझे, क्योंकि वो उसके पुराने घर की तरह लगता है. अब टर्माइट बोला था, टर्माइट क्या होता है देखिए, दीज आर योर टर्माइट, ये टर्माइट है, दीमक, ऐसे दिखते हैं दीमक. ठीक है, तो टर्माइट देखिए सारी लकड़ी खा देते हैं ये लोग. ठीक है, कीड़े सारी लकड़ी खा देते हैं, सारा ख़त्म कर देते हैं. तो इसको अवॉइड करने के लिए, इनसे लकड़ियों को प्रोटेक्ट करने के लिए नीम और कीकर की लीव्स ब्रांचेस लगाई गई थी. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बुक में. Talk to any one of your grandparents or any other elderly person. Find out when or she has been 9 years old. Where did she or he live? Name the place. कहाँ रहते थे वो? अब आपने बड़ों से पूछोगे तो कहाँ रहते थे वो? सब के सब कहाँ रहते थे? विलेज में रहते थे. From what material was his or her house made? किससे बना था? मड, स्ट्रॉ, हस्क और वुड से. ठीक है, Did they have a toilet in their house? If no, where was it? क्या उनके घर में टॉयलेट थे? नहीं थे. They used to go out on the field. पहले ज़माने में क्या होता था बेटा, टॉयलेट्स नहीं होते थे, सब लोग कहाँ जाते थे? बाहर खेतों में जाते थे वॉशरूम के लिए. ठीक है, In which part of the house was food cooked? कोर्टयार्ड में, बाहर एक आंगन होता था, वहीं पे लोग खाना बनाते थे. ठीक है, A lot of mud was used when Chaitanya's house was made. Why? क्यों बहुत सारा मड क्यों यूज़ किया? Because mud house are not very strong. Thick layer of mud is used to build the wall. That is why a lot of mud was used. ठीक है, क्या होता है मड हाउस? क्या होता है? स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो क्या होता है थिक मड की बहुत मोटी परत की एक वॉल बनाई जाती है ताकि उसको थोड़ी सी मजबूती मिल सके. ठीक है, अब अ चेंजिंग टाइम. Time passed quickly. I finished my studies and got a job. Amma and Baba wanted me to get married. I thought that before I got married, we should repair our house and build one more room. In those days, people in cities were using cement. They said that this made the house stronger. We also thought we would use cement. We used iron and cement for making the roof of the new room. In those days, unbaked bricks were also available in the market. We made the wall with them. The use of brick was useful. We did not need to coat the wall every week. Okay. सो चेंजिंग टाइम. अब वो टाइम बदल रहा है, टाइम बदलता है तो क्या हुआ, उसको जॉब मिली. अब उसके अम्मा और पापा ने कहा कि इसकी शादी करते हैं. ठीक है, चेतन दास की शादी करते हैं, तो उनको लगा कि अब एक रूम अलग होना चाहिए क्योंकि अब चेतन दास की शादी होगी तो उनके लिए एक रूम चाहिए. तो उन्होंने सोचा कि घर में रेनोवेशन करा जाए. ठीक है, तो घर बनाने के लिए उस समय क्या था, सीमेंट का यूज़ होने लग गया था. और क्या यूज़ होने लग गया था? अनबेक्ड ब्रिक्स. अनबेक्ड ब्रिक्स क्या होते हैं? पहले देखेंगे बेक्ड ब्रिक्स क्या होते हैं. ठीक है, बेक्ड ब्रिक्स क्या हुआ, ये होते हैं बेक्ड ब्रिक्स. पहले क्या होता है, मिट्टी को सांचे में डाल, गीला करके मड को उसका पेस्ट बनाया जाता है, सांचे में डाला जाता है, फिर उसे बेक किया जाता है. ठीक है, उसे फिर बेक किया, आग की भट्टी में जलाया जाता है, फिर ये बेक्ड ब्रिक्स होता है. तो ये वाले ब्रिक्स को बिना आग की भट्टी में पकाए इसको बोलते हैं हम अनबेक्ड ब्रिक्स. ठीक है, तो उस समय अनबेक्ड ब्रिक्स भी थे, तो अनबेक्ड ब्रिक्स से इन लोग चेतन दास ने एक नया कमरा बनाया. ठीक है, तो अनबेक्ड ब्रिक को यूज़ करके उनमें क्या फ़ायदा हुआ, सीमेंट को यूज़ करके क्या फ़ायदा हुआ कि उन्हें हर रोज़ मतलब
हर हफ्ते दीवार को कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सीमेंट यूज़ हो रहा है तो सीमेंट से ऑलरेडी घर को मजबूती मिलती है। ठीक है, देखो ऐसा टाइप में बनाया होगा घर, जो घर है वो ऐसे बना होगा। ठीक है, अब उसके बाद मतलब इस साल में एक बार पेंट कराने की, वाट वॉश करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी नहीं। वी ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल किचन द कोर्टयार्ड। द किचन वॉज हैड अ मड चूल्हा एंड अ प्लेस टू कीप द वेसल। देन आई गॉट मैरिड। माई वाइफ सुमन केम टू अ न्यू हाउस टू कुक। Suman used to sit in the floor in the kitchen. We also used to sit on mat in the kitchen and eat together. It was very happy time. People used to go out to the field for the toilet in those days. Some of the houses had separate place for this. We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house. अब बोल रहा है कि जो घर बनाया था, कॉर्टयार्ड बनाया था, उसमें फिर क्या हुआ, जो उन्होंने अलग से रूम बनाया था, साथ में कॉर्टयार्ड में उन्होंने एक छोटा सा किचन भी बनाया। किचन में क्या था, मड का चूल्हा बनाया गया था और कुछ जगह बनाई गई थी बर्तन रखने के लिए। ठीक है, उसकी शादी, उसकी वाइफ का नाम सुमन था। तो सुमन नीचे ज़मीन में बैठ के चूल्हे में खाना बनाती थी, तो सब लोग नीचे ही बैठ के मैट पे बैठ के खाना खाया करते, तो बहुत अच्छा टाइम था। ठीक है, और बोल रहे हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा टॉयलेट भी बना दिया था अनबेक्ड ब्रिक से। तो उस समय पे बेटा टॉयलेट कैसे होते थे, फ्लश वाले टॉयलेट नहीं होते थे, सिंपल टॉयलेट होते थे। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको उठाने के लिए दूसरे लोग आते थे और उनको घर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता था। ठीक है, अब आता है चेतन दास टेल दैट पीपल फ्रॉम द बस्ती यूज टू कम टू क्लीन द टॉयलेट टेक अवे द वेस्ट। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस। ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया कि बस्ती से कुछ लोग आते थे टॉयलेट के टॉयलेट को साफ़ करने के लिए, और वो घर के अंदर आना उनको अलाउड नहीं था। ठीक है, आजकल के ज़माने में क्या है, फ्लश होता है, वाटर होता है, ऑटोमेटिक टॉयलेट होता है, फ्लश यूज़ करो तो वे सारा अंदर ही पाइप से साफ़ हो जाता है। ठीक है, मोर चेंजेस। माई 2 sons and daughter were born in that house. Time passed. The children completed their studies. 15 years ago, our daughter Simi got married and moved to Palwal. When Raju was to get married, we felt that we should get the house ready for the new bride. अब टाइम बदला, उसके 2 बच्चे और एक लड़की जो थी वो पैदा हुई है। ठीक है, इसी घर में पैदा हुए और बच्चों ने अपनी स्टडीज़ पूरी करी। 15 साल बाद उनकी बेटी की शादी, वो पलवाल चली गई थी और राजू की अब शादी होने वाली थी, तो उन्होंने सोचा कि अब उनको नया घर बनाना चाहिए। अब उन्होंने क्या करा, बेक्ड ब्रिक्स से उन्होंने अपना घर बनाया। ठीक है, प्रॉपर उन्होंने लेंटल भी डाला, लेंटल मतलब ये छत, लेंटर डालते हैं, लेंटर डाला, घर में नीचे मार्बल्स की टाइल्स का बनाया। ठीक है, और जो टॉयलेट है वो उसमें ये पाइप लगाया गया और ऑटोमेटिक टॉयलेट जो आजकल के ज़माने के टॉयलेट हैं वैसे बनाएंगे, फ्लश वाले। ठीक है, किचन भी बनाया गया। और राजू की वाइफ अब क्या करती थी, चूल्हे में खाना नहीं बनाती थी, शी यूज़ टू कुक फूड इन द गैस स्टोव। वो कहाँ खाना बनाती थी, गैस स्टोव में खाना बनाती थी। ठीक है, अब उसके बाद आता है, अब देखो चेतन दास के टाइम के बता रहे, डॉटर की शादी हुई पलवाल में। ठीक है, अब उसका जो बीच का लड़का है वो सोना विलेज उनके साथ ही रहता है, और उनका जो सबसे छोटा लड़का है वो मोंटू दिल्ली में जॉब करता है, वहाँ रहता है। ठीक है, अब सीइंग न्यू थिंग्स। My younger son Montu moved to Delhi when he got a job there. Now he stayed there with his family. Suman and I stayed with Montu for some months in a year and with Raju in Sohana for the rest of the time. On the way of Delhi from Sohana, we saw that Gurugram, so many big high-rise buildings has come up there. A few years ago, Raju renovated the toilet and the bathroom. We used color tile in the bathroom. Imagine spending so much money in the place to have a bath. ठीक है, अब वो बोल रहे हैं मेरे छोटे बेटे जो राजू है उसको दिल्ली में जॉब मिल गई है, उसकी पूरी फैमिली वहाँ रहती है। ठीक है, फिर सुमन और चेतन दास अपने छोटे वाले बेटे के पास कुछ महीने वहाँ दिल्ली रहते हैं, कुछ महीने वो राजू के पास सोना विलेज में रहते हैं।
अब जब रास्ते में दोनों जा रहे होते हैं चेतन दास की वाइफ, तो उन्होंने देखा कि गुरुग्राम में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई हैं। अब कुछ समय पहले ही राजू ने अपने टॉयलेट और बाथरूम को रेनोवेट करा। उन्होंने टॉयलेट में टाइल्स लगा दिए हैं, ठीक है, कलर टाइल्स लगा दिए। तो चेतन दास बोल रहा देखो समय ये आ गया है कि अब जहाँ हम नहा रहे हैं उसमें हम उस जगह के लिए हम कितना खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। I am now 70 years old. In all these years, I have so many changes. Even in my house, I don't know where my grandchildren will want to live, and now this village will be. I wonder what the house is like in a Dera Gaji Khan today, and how about all my friends and where will they be. तो वो बोल रहा है अब मैं 70 साल का हो गया हूँ, बहुत सारे चेंजेस मैंने उसने अपने घर में देखे। पहले वो मिट्टी के घर में रहता था, फिर उन्होंने अनबेक्ड ब्रिक से घर बनाया, फिर उन्होंने बेक्ड ब्रिक से घर बनाया, फिर अब जो माउंट वो घर में दिल्ली में बिल्डिंग में रह रहा, तो कितने सारे चेंजेस देखे। तो वो सोचता है कि देरा गाजी खान जहाँ पहले रहता तो वहाँ का कैसे हाल होगा, है ना। अब चेंजेस चेतन दास के घर में क्या चेंज है। पहले तो मड हाउस था उसका, ठीक है, तो किसके से बना था, वो मड से बना था, हस्क से, वुड से, स्ट्रॉ से, काउडंग से, नीम से और कीकर लीफ से बना था, ठीक है। किसके से बना था, मड, हस्क, वुड, स्ट्रॉ, काउडंग, गोबर से, नीम के पत्तों से और कीकर से बना था। अब जब उसने एक रूम और किचन बनाया तो वो अनबेक्ड ब्रिक से बना, चूल्हा लगाया गया, स्मॉल टॉयलेट बनाया गया घर के पीछे। अब जब राजू की शादी हुई तो बेक ब्रिक से बनाया गया घर, नया रूम, घर में लैंटर्न डाला गया, सीमेंट और मार्बल चिप्स लगाए गए फ्लोर पे, फ्लश टॉयलेट बनाया गया और स्टोव बनाया गया फॉर कुकिंग, ठीक है। वट मटीरियल हैज़ बीन यूज इन मेकिंग आवर हाउस। हमारे घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ब्रिक्स चाहिए होती हैं, बजरी, ग्रेवल्स, बजरी, सीमेंट एंड आयरन रॉड, ठीक है। ये चीज़ें हमें घर बनाने के लिए चाहिए होती है। फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड हाउस इज़ मेड, इज देयर एनी डिफरेंस, राइट अबाउट इट। जो सारे जो पक्के हाउस होते हैं ना बेटा, वो सीमेंट, आयरन रॉड और ब्रिक्स से ही बनते हैं, उसमें ग्लास और वुड का भी यूज़ होता है, ठीक है। वट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन। सबके सब क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहना पसंद करेंगे। और कहाँ रहना पसंद करेंगे आप लोग, जैसे आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग भी क्या पसंद करेंगे रहना, आप लोग भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहना ही पसंद करेंगे, ठीक है। जिसमें वेयर वुड यू लाइक टू लिव वेयर यू व्हेन यू ग्रो अप, व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक। अब क्या है, बड़े बच्चे चाहते हैं कि ओहो हमारा बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत बड़े कोठी में रहें, ठीक है, बहुत बड़े बिल्डिंग में रहें, हाई प्रोफाइल सिटी में रहें, सोसाइटी में रहें, ठीक है। यू हैव बीन रिटन अबाउट द थिंग विद योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड हाउस grandparent house was made. Has some of this material been used in your house? Name them. No. पुराने ज़माने में दादा दादी से भी पुराने ज़माने में घर किसे कच्ची अनबेक्ड ब्रिक और सीमेंट मिट्टी से बनते थे, हक से बनते थे। आजकल के ज़माने में सिर्फ एक वुड ही यूज़ होता है जो हमारे विंडोज़ और डोर्स में यूज़ होता है, बाकी नहीं, ठीक है। अब ये पिक्चर दी है, इसमें आपको ये बताया गया है कि कौन कौन से लोग इसमें काम कर रहे हैं और क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा मैसन। मैसन मतलब होता है मिस्त्री लोग, ये मैसन से, ठीक है। तो मैसन काम कर रहे हैं, इसके हाथ में क्या है, हैमर, स्पेड और आयरन पेन। हथौड़ा होता है, ठीक है, आयरन पेन होता है और स्पेड मतलब ये फावड़ा, ठीक है। और इससे वो घर बना रहे हैं। मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड सीमेंट, ये काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्लम्बर। प्लम्बर क्या करता है, पाइप का फिटिंग कर रहा है, ठीक है। और कौन है इसमें, एक इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन के पास वायर और बल्ब है, ठीक। व्हाट इज़ बीइंग बिल्ड देयर। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या बन रहा है, इसमें बिल्डिंग बन रही है। हाउ मैनी पीपल आर वर्किंग देयर, कितने लोग काम कर रहे होंगे, इसमें 10 से 12 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, कौन सा काम कर रहे हैं। A person is supervising them. Some masons are digging the land, and some are operating crane, ठीक है। कुछ क्रेन का काम निपटा रहे हैं।
कुछ लोग इसमें तसले में जो है मिट्टी लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब आर द चिल्ड्रन को काम करना अलाउड है? नहीं, चिल्ड्रंस को काम करना अलाउड, चिल्ड्रन को सिर्फ पढ़ने का अलाउड होता है, ठीक है। हाउ मच मनी डू दिस पीपल गेट पे डेली? कितना मिलता होगा उनको? 550 से 800 रुपये इनको मिलते हैं अपने काम के लिए। वेयर डू दिस पीपल लिव? कहाँ रहते हैं लोग? सम ऑफ देम लिव इन अ टेंट नियर द कंस्ट्रक्शन एंड सम लिव इन देयर ओन हाउस। कुछ कंस्ट्रक्शन में रहते हैं, टेंट हाउस में, कुछ अपने घर में रहते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मटेरियल बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग द बिल्डिंग? क्या क्या चाहिए होता है? ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड, सैंड, स्टोन एंड वुड। ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, आयरन के रॉड्स चाहिए और सैंड चाहिए और पत्थर चाहिए और वुड चाहिए घर बनाने के लिए, ठीक है। अब आप समझो बिल्डिंग बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा और हाउ मैनी ट्रक ऑफ ब्रिक्स एंड बैग्स ऑफ सीमेंट वर यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग? कितना ट्रक ब्रिक्स का चाहिए और कितने सीमेंट का चाहिए एक बिल्डिंग बनाने के लिए? तो 100 बैग ऑफ सीमेंट और 10 ट्रक ऑफ ब्रिक्स, इससे ज़्यादा भी चाहिए होगा, ठीक है। आई एम गिविंग अ रफ एस्टिमेट बेटा, नॉट प्रॉपर कि 100 ही बैग लगेंगे सीमेंट के, 100 भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट? कैसे पहुँचता है? ट्रक से, टेम्पो से, ट्रॉली से, ठीक है। फाइंड आउट द प्राइस? एक बैग की सीमेंट की कीमत 225 रुपये, तो ज़्यादा ही जो है। अब ब्रिक की कीमत 25 से 30 रुपये हो गई है शायद, और एक ट्रक ऑफ सैंड 8,000 10,000 का आता है। मुझे इसका आइडिया नहीं है, आई एम गिविंग यू, ये जो लिखा हुआ है इसका दैट एस्टिमेट इज, ये पुराना टाइम का, अभी चेंज हो गया, रेट बढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, ओवर द 60 ईयर डिफरेंट मटेरियल वर यूज इन मेकिंग द हाउस इन चेतन दास। लेट अस करेक्ट ऑर्डर। तो पहले टाइम पे मड, बैम्बू, स्ट्रॉ, रोप होता था, फिर वुड, नट्स, बोल्ट एंड आयरन रॉड यूज़ हुआ, फिर सीमेंट, सैंड, आयरन रॉड एंड वुड यूज़ हुआ। अब सीमेंट, आयरन, प्लास्टिक पाइप फिटिंग और मार्बल यूज़ होते हैं घर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें चेंजेस हुई हैं चेतन दास के 60 ईयर्स के टाइम तक, ठीक। और दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज चैप्टर। अब आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैन में वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर, ओके। तो स्टे होम और स्टे फिट एंड हेल्दी, और सबके सब अच्छे तरह से रहिए, ठीक है, और पढ़ाई करिए घर में तरीके से। ओके, थैंक यू।